एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ अंडर RPWD एक्ट 2016 पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट तक पढ़ा था। हम उसके आगे नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है, क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी आज हम जानेंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों के 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम सिर्फ इम्प्लीकेशंस, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती हैं या पर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन बच्चों को जिनको स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या आती हैं। इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है, इन क्लासरूम कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट। ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। एज दे स्ट्रगल एकेडमिकली एंड एक्सपीरियंस सोशल प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल करना पड़ता है उनको एकेडमिक लेवल पे, साथ ही साथ सोशल लेवल पे। एंड दीज चिल्ड्रन विल लर्न बेस्ट यूजिंग टैक्टाइल, विजुअल और ऑडिटरी क्यूज। ये बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं, लर्न कर पाते हैं टैक्टाइल, विजुअल और ऑडिटरी क्यूज के सहायता से जो है सीख पाते हैं, लर्निंग कर पाते हैं। अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या चीज़ आती हैं, तो डिफ़िकल्टीज किन किस एरियाज में आती है, थिंकिंग में, सोचने में। अब थिंकिंग में बहुत सारे हैं, जैसे परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, जजमेंट कैसे लेना है, इंटरेक्ट कैसे करना है दूसरों के साथ, और इमेजिनेशन। इन सभी चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ स्टटरिंग विच में इंटरप्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्पीच, एक फ्लो ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हेजिटेशन, रिपीटेशंस, प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड और वर्ड्स, इन सब में जो है इंटरप्रेट यानी कि प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाते इन सब एक साथ मिल करके, साउंड और वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, फ्लो ऑफ स्पीच जो एक होता है, जैसे हम और आप जैसे हैं एक फ्लो में बात कर सकते हैं, उनको एक फ्लो में बात करने में या कुछ कहने में या बताने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। में स्ट्रगल विथ रीडिंग नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज। सोशल क्यूज जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। एंड अवॉइड अटेंडिंग स्कूल नहीं जाना पसंद करते हैं कई बच्चे। ठीक है, अवॉइड करते हैं स्कूल जाने से, अटेंड करने से। एंड पुअर जजमेंट शो करते हैं। इसके अलावा डिफ़िकल्टी विथ टेकिंग टेस्ट अगर है, कोई क्लास टेस्ट है मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो उसको टेस्ट देने में प्रॉब्लम्स होंगी। रिलेटेशंस टू कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग डिस्कशन, यानी डिस्कशन के समय या किसी टॉपिक के ऊपर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है बच्चा ठीक से। अगर पार्टिसिपेट कर भी पाता है तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होगा। एंड साउंड प्रोड्यूस करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्पीच है नहीं बच्चे का। ठीक है, डिफ़िकल्ट फेल इन टू फॉलो डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन का पता नहीं लगा पाते हैं बच्चे कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड्स ऑफ थिंग, सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, ये ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है,
टू इंटरेक्ट विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको। प्रॉब्लम्स इन निगोटिएटिंग विथ रूल्स फॉर गेम्स, गेम्स खेल रहे हैं उसमें रूल्स को नहीं मानना, ठीक है, उनके हिसाब से रूल्स चलने चाहिए, जो रूल्स हैं उस रूल्स को ना मानना, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिकॉल, कोई भी इंफॉर्मेशन को है ऑर्गेनाइज करने में, उसको रिकॉल करने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ रिस्पॉन्ड अगर करते हैं तो स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं और अटेंटिव नहीं होते हैं, ठीक है, इनअटेंटिव होते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में जो है दो तरह की डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड करी है, एक ASD एक SLD, ठीक है। अब पहले देखते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। अ स्टूडेंट विद ID लर्न एंड अंडरस्टैंड एट मच स्लोअर पेस दैन द एवरेज पीयर। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चा जो है वो उसके जो लर्निंग पावर होगी या जो लर्न करने की क्षमता है या समझने की क्षमता है वो स्लो होती है, मोर जो एवरेज एक स्टूडेंट है या पीयर ग्रुप है उससे कम होती है उसकी, क्योंकि IQ लेवल उनका कम होता है। देयर intellectual development will always be significant laggage behind due to intellectual impairment। क्यों? क्योंकि intellectual impairment उनमें पाया जाता है। use of रियल ऑब्जेक्ट इन नेचर एनवायरनमेंट, बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इन बच्चों को सिखाने के लिए हम रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट देने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इन कंपोनेंट्स जो है, जो टीचिंग कंपोनेंट्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, और इसके अलावे हम विजुअल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं और प्रैक्टिकल टास्क, कोई भी लर्निंग करा रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकली बेस्ड उनको अधिक कराते हैं। एंड विल हेल्प फैसिलिटेट लर्निंग अमंग पर्सन विथ ID। अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या आती हैं, ID वाले बच्चे जो हैं उनको इम्प्लीकेशंस क्या क्या किन किन एरियाज़ में आती हैं। तो बच्चों को दिक्कतों का सामना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस को या इन्फॉर्मेशन है, कोई नया इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है और मेमोरी रिटेंशन वीक होती है उनकी। लैक ऑफ एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम इंसिडेंटल एक्सपीरियंस को लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ ट्रांसफरिंग लर्निंग फ्रॉम रूटीन एक्सपीरियंस टू न्यू सिचुएशंस, ठीक है, लर्निंग को एक रूटीन के माध्यम से, उनका एक फॉलो अप रूटीन होता है, ठीक है, अब उस रूटीन से बाहर अगर आप एक नए सिचुएशंस में एक्सपीरियंस करने के लिए उनको लेकर जाते हैं, ठीक है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए, तब उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स, इनमें भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोग्निटिव प्रोसेसिंग टाइम यानी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है उनकी, कोग्निटिव स्किल्स में स्लो होता है उनका। उसके अलावे सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करना, प्रोसेस करना सीक्वेंस वे में, प्लान करना एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज करना और उसके बाद जनरलाइज करना। जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया प्लान को उस सिस्टमेटिक वे में, उसको ऑर्गेनाइज करने, जनरलाइज करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में उनको दिक्कत होती है, बहुत धीरे समझते हैं। उनकी लिसनिंग पावर जो होगी पुअर होगी, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ पुअर होंगे, स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर रीडिंग इंक्लूड डिकोडिंग, फोनेटिक नॉलेज और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन पुअर होता है इन बच्चों का। इसके अलावे आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते हैं, राइटिंग स्किल्स पुअर होंगी, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशंस पुअर होता है, रीड नहीं कर पाते हैं। पुअर इन अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि फिगर से संबंधित है, फिगर है, साथ में उस फिगर किस चीज़ का है, जैसे वर्ड है, ठीक है, पिजन का पिक्चर लगा हुआ है, कबूतर का, ठीक है, और वो लिखा भी है तो उसको
वो समझ नहीं पाते हैं। आइडम्स, मेटाफोर्स और सिमिलीज जो है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ जो है उनको दिक्कत होती है या पुअर होती है या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब पिजन कौन सा है? पिजन मतलब क्या होता है? कबूतर, उसको हिंदी में कहते हैं। अब कबूतर कौन सा है? इसमें एक लिखा हुआ है वर्ड फ्लैश कार्ड में और एक फ्लैश कार्ड में उसका पिक्चर है। उनको सामने अगर कहेंगे कि इसमें से बताओ कि पिजन कौन सा है या कबूतर कौन सा है, तो वो नहीं फिगर आउट कर पाते हैं बच्चे। डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। डिफ़िकल्टी इन असेसिंग रिटन वर्क, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इनमें डिफ़िकल्टीज़ एसेस करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इसके बाद चैलेंज फेस करते हैं रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बल्क इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक बल्क में इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, मतलब एक पैराग्राफ में से तुम्हें एक यूनिक कॉन्सेप्ट को चुनना है या फिर उसको एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गेन करना है, उसमें चैलेंज का सामना करना पड़ता है या छांटना है उसमें से, ठीक है, तो उसमें उनको दिक्कत होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटेशंस जो हो गई वो दिक्कत होती है, इनको पुअर होता है। और साथ ही साथ कॉपिंग प्रॉब्लम्स, कॉपी नहीं कर पाते हैं देख करके। डिफ़िकल्टी इन सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस में नहीं रखेंगे, स्टेप वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे। कंप्रीहेंड नंबर, प्लेस, वैल्यू पता नहीं होता है उनको। कंफ्यूज होते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स में। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स पुअर होगा। टेक्निकल लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं और समझते हैं तो बहुत स्लो समझते हैं। इन्फरिंग मीनिंगफुल लिंकेज, किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को एक मीनिंगफुल वे में नहीं समझा पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD। Children with ASD have deficits in social and communication skills, thought and behavior, social sensory processing units कह सकते हैं। Learning is best facilities when exposed to various appropriate teaching method and teaching लर्निंग मटेरियल सुटेबल फॉर रिस्पेक्टिव लर्निंग स्टाइल्स एंड टीचिंग मेथड, इनके लिए स्पेशल लर्निंग स्टाइल्स, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया जाता है अप्रोप्रिएट उनके नीड्स के अनुसार। जो बच्चों की आवश्यकता है उसी के अनुसार टीचिंग स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं हम। टीचिंग मटेरियल TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करते हैं हम। स्टूडेंट विथ ASD आर विजुअल लर्नर्स एंड कंक्रीट थिंकर्स, ठीक है। दे लर्न बेस्ट विथ यूज विजुअल क्यूज की सहायता से वो बहुत बढ़िया तरीके से बेस्ट लर्निंग होती है उनकी एंड सपोर्ट से। फ्यू हु आर गुड ऑडिटरी लर्नर्स, कुछ ऐसे लर्नर्स भी होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ASD में। अब इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं इन बच्चों के साथ? तो डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले तो यही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, थॉट, बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज इनको आएंगे। मोटर स्किल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हो गया, या शॉर्ट अटेंशन स्पैन, अटेंशन जो है उनका वीक होता है, कमज़ोर होता है, शॉर्ट स्पैन अटेंशन स्पैन उसी को कहा जाता है। पुअर इमिटेटिव स्किल्स, इमिटेट नहीं कर पाते हैं, उनका पुअर होता है। डिफ़िकल्टी इन कम्प्रिहेंशन को रीड करने में, राइट करने में दिक्कत होती है। सोशल एनवायरनमेंट में चैलेंज का सामना करना पड़ता है, स्कूल्स हो या कॉलेज हो। मोटर स्किल्स वीक होती हैं इनकी। बिहेवियर मोस्ट है, बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है, बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा इशू होता है। फॉर्मल एबिलिटीज़ पुअर होंगी इनकी। लेकिन रिपोर्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स भी होती हैं इनके साथ साथ। आंसर्स नहीं दे पाते हैं, कन्वर्सन नहीं कर पाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बातचीत नहीं कर पाते हैं। दे आर डिटेल्ड लर्नर्स, लेकिन डिटेल लर्नर्स होने के बावजूद भी ये होल पिक्चर को परसीव नहीं कर पाते हैं। पुअर ऑडिटरी लर्नर्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इनकी पुअर होती है।
जनरलाइजिंग इश्यूज आती हैं, साथ ही साथ अडॉप्टिंग लैंग्वेज यूज एट होम एंड व्हेन डिफरेंट फ्रॉम वन यूज इन स्कूल्स। मतलब कहने का अर्थ यह है कि लैंग्वेज का यूज़ जो है घर पे अलग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और स्कूल में हम डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसके कारण बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है उनको अडेप्ट करने में, समझने में। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज हो गया, जैसे सिमिलीज हो गया, मेटाफोर्स हो गया, आइडम्स हो गया, इनका जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, समझ नहीं पाते हैं। एंड स्लो इन प्री एकेडमिक कॉन्सेप्ट में को एक्वायर करने में या गेन करने में बहुत समय लगा देते हैं। मोटिवेशन की कमी पाई जाती है। एंड नॉट टू कॉम्प्रिहेंड एकेडमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, किसी भी व्यक्ति वस्तु को समझने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा आती हैं, अभी मैंने बात करी थी एकेडमिक लर्निंग में भी। लेकिन इनका जो है रोड मेमोरी स्किल्स जो होता है एक्सीलेंट होता है, लेकिन तब भी डिफ़िकल्ट होता है इनको मीनिंग को समझने में, कंप्रीहेंड मीनिंगफुल वर्ड्स को समझने में, या किसी वर्ड का जो है मीनिंग जो है वो समझ नहीं पाते हैं, कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। सेंसरी इश्यूज होती हैं इन बच्चों में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जैसे कि परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसप्रैक्सिया हो गया, और अफेसिया या डेवलपमेंटल अफेसिया भी हम इसे कह सकते हैं। इन सभी के बारे में जो है ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग, जितने भी टाइप्स हैं इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इनके बारे में एक सेपरेट जो है टॉपिक्स पे चर्चा हो चुकी है, आप पीछे जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दे आर विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ये विजुअल लर्नर्स भी हो सकते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स भी हो सकते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि मिला जुला स्वरूप भी हो सकता है इनका। अब इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ आती हैं इनको, किन एरियाज़ में होती हैं? तो स्लो होते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, चैलेंज लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसेबिलिटीज़ होने के कारण रीडिंग और राइटिंग इनका स्लो होता है और चैलेंज का सामना करना पड़ता है। मेमोरी पुअर होती है, अटेंशन भी पुअर होगा इनका। मोर टाइम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ज़्यादा किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में या प्रोसेस करने में ज़्यादा समय इनको लगता है। किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए अधिक समय लगता है। रिप्लाइंग व्हेन स्पोकन which can result in difficulties contribute to classroom and group discussions में भी इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इनका ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न या प्लानिंग पैटर्न जो है वो पुअर होता है। डिफ़िकल्टी इन ट्रैकिंग असाइनमेंट्स को ट्रैक करने में या करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और कोई भी अगर वर्क इनको दिया गया है तो वो ऑन टाइम सबमिट नहीं कर पाते हैं। इनेबल टू ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू विजुअल और ऑडिटरी इनपुट के द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट हो रहा है तो उनको ये ऑर्गेनाइज करने में सिस्टमेटिक वे में जो है इनेबल होते हैं। मॉनिटर करने में इनका जो परफॉर्मेंस है लेवल जो है वो काफ़ी डाउन होता है। रीडिंग करने में, स्पेलिंग में, वर्ड एनालिसिस में, फ्लुएंसी हो गया या रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, इन सारी एरियाज़ में जो है इनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पुअर इन अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग मीनिंग्स को समझने में, इरोनिकली या फिगरेटिव लैंग्वेज हो या फिर एडजस्टिंग लैंग्वेज हो या फिर डिफरेंट यूज़ के लिए हम या किसी डिफरेंट पर्पस के लिए कोई लैंग्वेज का या कोई वर्क कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं तो उसको समझने में डिफ़िकल्टी होती है इनको। वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। लॉस प्लेसेस, मिस्टेक्स वन वर्ड्स फॉर अनदर,
रिवर्सल ऑफ प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स को जो है उल्टा पढ़ेंगे या उल्टा लिखते हैं, इन ऐसा करते हैं, इनमें जिस कारण इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन राइटिंग ड्यू टू इनएडिक्वेट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड एंड रिपीटेटिव यूज़ ऑफ वोकैब, इनकी वोकैबलरी जो है वो रिपीटिव यूज होती, मतलब एक ही वोकैब को बार बार रिपीट करते रहेंगे और लिमिटेड मात्रा में होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू किसी भी टास्क के संबंधित, उसको ऑन डिटेल्स में नहीं कर पाएंगे। एरर्स इन स्पेलिंग, पंक्चुएशंस, ग्रामर, हैंड राइटिंग में जो है एरर्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। डिफ़िकल्टी विथ मेंबर्स, रिमेंबरिंग फैक्ट्स एंड सीक्वेंसिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होगा, नंबर्स को समझने में, नंबर फैक्ट्स को, रिमेंबर फैक्ट्स को सीक्वेंस में कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, उनमें दिक्कत होता है। डायरेक्शन फॉलो करने में दिक्कत होगा, प्लेस वैल्यू को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, प्लेस वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, डेसिमल्स को समझने में दिक्कत होता है, फ्रैक्शंस, टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मैथमेटिकल्स वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।